कस्तूरी को यहाँ पर सच पता चल जाता है ज़ई का कि वो यहाँ पर झूठ बोल रही थी कि वो एकलव्य की माँ बनने वाली है, जबकि उसकी शादी के अभी 3 ही हफ्ते हुए थे और उसके पेट में जो बच्चा है वो 2 महीने का है। तब कस्तूरी यहाँ ज़ई से पूछती है कि मुझे सच पता चल गया है, अब तुम मुझे सच सच बता दो कि ये किसका बच्चा है। गलती हर कोई से होता है, अगर तुम मुझे बता देती कि तुम इस मुश्किल में हो तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ मदद ज़रूर करती, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया। तब यहाँ पर ज़ई बोलती है कि वो एकलव्य से प्यार करती है और इस वजह से ये सब उसको करना पड़ा ताकि आर्या से वो उसे छीन सके। तब यहाँ पर कस्तूरी बोलती है कि सारे घर वालों से जाकर बताने के लिए। तब यहाँ ज़ई थोड़ा टाइम लेती है, मांगती है कस्तूरी से। इसी बीच यहाँ कस्तूरी आर्या को वापस गेस्ट हाउस से ले आती है वापस घर पर। बेला से बोलती है कि जहाँ पेन गेस्ट में रह रही थी आर्या वहाँ आग लग गई है, इसी वजह से वो अभी इसी घर में रहेगी। और फिर यहाँ ज़ई की सारी सच्चाई यहाँ कस्तूरी आर्या को बता देती है। आर्या यहाँ पर शॉक हो जाती है यहाँ कस्तूरी की बातें सुनकर, और वो कस्तूरी से बोलती है कि उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ज़ई अपने मतलब के लिए ऐसा करेगी। यहाँ कस्तूरी ने आर्या को कहा कि तू अभी भी एकलव्य से रिश्ता जोड़ सकती हो, क्योंकि उसने धोखे से एकलव्य से शादी की है और ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। आर्या को बुरा लगता है एकलव्य के लिए कि ज़ई ऐसा भी कर सकती है। दूसरी तरफ यहाँ ज़ई अपने कस्तूरी मॉम को मारने के चक्कर में सत्या से बात करती है। सत्या से पूछती है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना अगर कस्तूरी मॉम के साथ ये सब होगा तो। फिर यहाँ पर ज़ई अपने प्लानिंग में जुट जाती है और यहाँ दूसरे नंबर से फ़ोन करती है कस्तूरी को आर्या का आवाज़ बनाकर, और आर्या के आवाज़ में बोलती है कि कस्तूरी से कि क्या आप मुझे चौक पर मिलोगे। ऐसे में कस्तूरी फिर यहाँ चौक पे चली जाती है और चौक से यहाँ फ़ोन करती है कस्तूरी आर्या को, और आर्या बोलती है कि उसने कस्तूरी को चौक पर नहीं बुलाया है। इतने में आर्या सोचती है कि किसी ने उसकी आवाज़ में कस्तूरी को चौक पर बुलाया है। फिर आर्या फ़ोन पर कस्तूरी से बोलती है कि आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, भागिए वहाँ से। तो यहाँ कस्तूरी भागती है। इतने में ही ज़ई यहाँ पर अपना खेल खेल देती है और कस्तूरी को मार देती है, और इतने में ही वहाँ पर आर्या दौड़कर आती है चौक पर और पूछती है कि ये सब किसने किया। इतने में कस्तूरी यहाँ ज़ई का नाम लेती है। यहाँ आर्या काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है ज़ई का नाम सुनकर, क्योंकि ज़ई उसके मॉम की तरह प्यार करती थी। दूसरी तरफ यहाँ ज़ई नाटक करती है यहाँ आर्या को देखकर, और आर्या से पूछती है तुम भी चौक पर गई थी, तुमने क्या किया उसके कस्तूरी मॉम के साथ। तो यहाँ आर्या कुछ नहीं बोलती है और वो चुप रहती है। इतने में ही यहाँ पर बेला बोलती है कि आर्या तुम इस घर से निकल जाओ। तब यहाँ आर्या बोलती है कि बेला काकी आपको ज़ई पे ध्यान देना चाहिए, उसके बच्चे के लिए इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं है और मेरा आप मत सोचिए। यहाँ पर अपने दबंगी वाले रोल में आ जाती है और बदला लेने का सोचती है। दूसरी तरफ ज़ई यहाँ हॉस्पिटल में आती है जहाँ सत्या एडमिट है। यहाँ पर सत्या काफ़ी अच्छा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ज़ई बोलती है कि उसे अच्छा लगा कस्तूरी को मारकर, क्योंकि अब वो एकलव्य और ज़ई को अलग नहीं कर सकती, लेकिन सत्या अपने ही प्लानिंग में रहता है। ज़ई बोलती है कि हम लोग ने जैसा प्लान किया था, प्लान के हिसाब से सारा काम हो रहा है। यहाँ आर्या वेश बदल के आती है हॉस्पिटल में और ये सब देख लेती है और उसको डाउट हो जाता है ज़ई के ऊपर के वो सत्या से मिली हुई है। दूसरे दिन यहाँ पर आर्या आती है भेष बदलकर और वहाँ एकलव्य होता है और एकलव्य डॉक्टर से पूछता है कि अब यहाँ सत्या तो ठीक हो गया है, और डॉक्टर बोलता है कि ये कोमा से बाहर आ गए हैं लेकिन ये पूरा पैरालाइज है। तब यहाँ एकलव्य पूछता है कि
क्या यहाँ इनका ठीक होने की कोई उम्मीद है? तब डॉक्टर बोलते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इनकी ठीक होने की उम्मीद काफ़ी कम है। यहाँ पर फिर जई ज़िद करने लगती है कि वो चाहती है कि सत्या उस घर में उन लोगों के साथ रहे, लेकिन घर वाले, बेला, अंकुश, सारे लोग समझाते हैं कि नहीं, यहाँ सत्या नहीं रह सकता, सत्या कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन यहाँ जई इमोशनल अत्याचार करती है और बोलती है कि बाबा ने मुझे पाला है। तभी यहाँ पर जई ज़िद पकड़ लेती है, अगर जब तक यहाँ सत्या नहीं आएंगे तब तक वो खाना का एक निवाला नहीं लेगी। बेला यहाँ अंकुश को समझाती है और फिर यहाँ सत्या को घर में लाने के लिए बोलती। उसके बाद यहाँ एकलव्य सत्या को घर ले आता है और जई यहाँ पर ऐसे दिखाती है कि वो कितना केयर कर रही है सत्या का और उसे पानी पीने के लिए देती है। यहाँ पर तभी एकलव्य ये सब देख रहा होता है, कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है जई के ऊपर। वहीं फिर आर्या आ जाती है और आर्या सहलाती है सत्या को। सत्या मन ही मन सोचता है कि आर्या यहाँ कैसे आ गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्या इस गेम में एकलव्य को शामिल कर ली है और सारे लोगों को यहाँ पता है कि जई यहाँ सत्या से मिली हुई है? आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमें ज़रूर कमेंट कर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।